नमस्कार, बहुत स्वागत है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। जब से सरकार ने वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग को लेकर फाइनली जो मंजूरी दी है गठित करने को लेकर, तभी से खुशी की लहर थी। लेकिन अब उनके लिए एक नया अपडेट है। यहाँ पर 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2026 में नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग। इसको लेकर सरकार की तरफ से जो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है वह आपको दिखाएंगे। और यह वेतन आयोग कब से लागू होगा और जो कर्मचारी हैं, चाहे राज्य के हों या फिर केंद्र के कर्मचारी हों, नियमानुसार पहले केंद्र के कर्मचारियों में लागू होता है, उसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने यहाँ इसको लागू करती हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए कब से लागू होगा, तो यहाँ पर खबर में अंत तक बने रहिएगा। कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक जो कयास थे 2026 में लागू करने को लेकर 1 जनवरी 2026 से लाभ मिलने को लेकर था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी राहत भी कर्मचारियों को मिलेगी। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर अब बड़ा अपडेट आया है जिससे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। कर्मचारी और पेंशनर्स से इसे अगले साल की शुरुआत से लागू होने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन यह साल 2026 में लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा यह आपको दिखाएंगे। आइए जानते हैं कि यह कब तक लागू होगा। जैसा कि सरकार ने हाल ही में अभी जो है वेतन आयोग को गठित करने की मंजूरी दी थी, लेकिन यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक यही चर्चाएं थी कि यह अगले साल के शुरू में ही लागू हो जाएगा। अब नए अपडेट के बाद अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने जनवरी में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद अब तक इस पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए इसमें देरी की संभावनाएं बढ़ गई हैं और इसे साल 2026 में लागू भी नहीं किया जाएगा। इस अपडेट से कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा हुआ है। आखिर यहाँ पर जो अपडेट है वह जानकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ऐसा क्यों है और किसी भी वेतन आयोग को गठित करने में कितना समय लग जाता है। अमूमन यहाँ पर यह 8वां वेतन आयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि जो सैलरी है, पेंशन है, उसमें बम्पर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिफारिशें तय करने में समय लगेगा। तो यहाँ पर नए वेतन आयोग का गठन होने के बाद सरकार को सिफारिशें सौंपे जाने के बीच कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनको पूरा करने में आमतौर पर 15 से 18 महीनों तक का समय लगता है। इसलिए 8वें वेतन आयोग में देरी यहाँ पर हो सकती है। वहीं नए वेतन आयोग की जो अवधि है वह 1 जनवरी 2026 से ही लागू होनी है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग जो कि वर्तमान में है इसको 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। हर 10 साल बाद सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। अब इसके जो साल 2027 है इसकी शुरुआत तक भी लागू होने के चांस बन रहे हैं। यानी यहाँ पर राहत यही की जा सकती है कि जब भी नया पे स्केल लागू होगा तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले महीनों का एरियर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये राहत यहाँ पर कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दी जाएगी कि लागू भले ही 2027 या 26 अंत में हो, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पर उन महीनों का एरियर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल है, अप्रैल में गठन होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सेंट्रल कैबिनेट की ओर से अप्रैल में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार अब नए वेतन आयोग के गठन के करीब है और इसके लिए चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर यह आयोग अप्रैल से ही आगे
का काम शुरू करेगा। इसके पहले जो कयास थे कि यहाँ पर कमेटी गठित कर दी जाएगी, सिफारिशें होंगी, छानबीन होगी, आंकड़े जारी किए जाएंगे, फिर फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके आधार पर कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में लाभ दिया जाएगा। अब हालांकि इसे लागू करने में देरी लग सकती है, क्योंकि आयोग की जो अंतिम सिफारिशें हैं सरकार को सौंपने से पहले अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कमेटी भी बनाई जा सकती है। पहले रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लगेगा और 7वें वेतन आयोग की बात करें तो सरकार ने अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद भी समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय लिया था। वहीं जानिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले ही संसद सत्र में सरकार से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस और पैनल सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सवाल हुए थे। इसमें सरकार ने बताया था कि नए वेतन पैनल के नोटिफिकेशन अध्यक्ष और इनके सदस्यों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। समय पर आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। वहीं अब तक नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण कर्मचारी कह रहे हैं कि इसमें देरी करने का विपरीत असर कर्मचारियों के बजट पर पड़ेगा। गठन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष है और तय समय के निर्धारित समयावधि में ही यह गठित हो, ऐसी उनकी डिमांड है। अब कर्मचारियों को सरकार से क्या उम्मीद है? तो यहाँ पर सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT की ओर से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी कि JCM के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे जा चुके हैं। सरकार वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, साथ ही गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT से भी सुझाव मांग चुकी है, लेकिन आगे की प्रक्रियाएं अभी बाकी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए नया वेतन आयोग गठित कर देगी। आपको बता दें कि जब वेतन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष कमेटी बन जाएगी, गठित हो जाएगा, उसके बाद ही नए वेतन आयोग में किस प्रकार से पूरा जो है यहाँ पर समीक्षाएं होंगी, कितना सैलरी पेंशन का जो है पूरे पुराने आंकड़ों को लेकर नया अपडेट यहाँ पर होगा, तभी यहाँ पर काम चालू होगा। अब सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग में? अब जैसा कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव भी आएगा। फिलहाल तो नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि JCM के कर्मचारी ने टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए सुझाव भेज दिए हैं। वहीं इन सुझावों में महंगाई का देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी व पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव करने की मांग की गई है। वहीं पे स्केल के मार्जर को लेकर भी मांग की गई है। अब इस पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। अभी तक किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की ओर से नहीं लिया गया है, तो यह भी कर्मचारियों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि फाइनली जब तक केंद्र सरकार की तरफ से इसका कमेटी गठित नहीं होता, जब तक 8वें वेतन आयोग को महज एक मंजूरी मिली है और उस पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। 15 से 18 महीने का यहाँ पर समय लगना है। अगर अप्रैल 2025 में यह कमेटी गठित हो जाएगी तो यहाँ पर 15 महीने के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।